तो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा जूलॉजी का चैप्टर है। जूलॉजी में हमने आपको चैप्टर सेकंड जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको हमने बता दी है। चैप्टर का जो नेम है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में आपको बताई। इसमें हमने आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताया है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, चाहे हम टेस्टिस की बात करें, ओवम की बात करें, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में स्पष्ट कराई। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो बनता है वो प्रसव से बनता है। ठीक है, मतलब प्रसव और दुग्ध का स्राव कैसे होता है, मीन्स पार्चुएशन एंड लैक्टेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, पार्चुएशन ठीक है, क्या है एंड लैक्टेशन। पार्चुएशन एंड लैक्टेशन होता क्या है, मीन्स क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रसव और दूध स्राव। किस तरीके से इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली ये पूरी चीज़ें होगी। अब हम पार्चुएशन की बात करते हैं, तो पार्चुएशन की बात करते हैं तो क्या है, जो मनुष्य है, मनुष्य में जो गर्भधारण कार्य होता है या गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो कितने मंथ्स का होता है, 9 मंथ्स का होता है, 9 महीने का होता है। उसी समय क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद कई सारे जो ऑर्गन हैं वो डेवलप होते रहते हैं। 9 महीने में बहुत सारा उसमें क्या होता है, चेंजमेंट आता रहता है और कई सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका निर्माण होता रहता है। और ये इसे हम क्या कहते हैं, जो 9 महीने का जो समय होता है इसे हम क्या कहते हैं, संगर्भता कहते हैं, या जिसे हम प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। ओके, अलग अलग जो मैमल्स होते हैं उनमें अलग अलग गर्भधारण की क्रिया पाई जाती है। मीन्स अगर हम ह्यूमन बीज की बात कर रहे हैं तो उसमें 9 महीने का समय लगता है। यही अगर हम एलिफेंट की हम बात करें तो एलिफेंट में लगभग 641 दिन, 641 डेज का समय लगता है। इसी तरीके से अगर हम गाय की बात करें तो 270 डेज होते हैं। 270 डेज में ये क्या करते हैं, प्रेगनेंसी कन्वर्ट होती है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। इसी तरीके से अगर हम चूहे की बात करें तो सिर्फ 22 दिन में ही इसमें क्या होता है, पूरी जो प्रक्रिया होती है वो सारी कंफर्म होती है और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मनुष्य में। मनुष्य के शिशु जन्म को ही हम क्या कहते हैं, पार्चुएशन कहते हैं। मतलब जब प्रसव होता है, वही हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो वो हमारी जो क्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है, पार्चुएशन कहलाती है, जिसे हम प्रसव के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए मुख्य 3 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है, इस चरण में स्त्री जो होती है उसके सर्विक्स या गर्भाशय जो ग्रीवा होती है उसमें क्या होता है, फैलाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, उसमें फैलाव उत्पन्न हो जाता है जो शिशु को बाहर निकालने में बहुत ही सुगम होता है। मीन्स उससे क्या होता है, शिशु जो होता है, जो बेबी होता है वो बाहर निकलता है। उसके लिए वो क्या करता है, एक हम ये कहें कि एक मार्ग प्रदान करता है, एक रास्ता बनाता है। ठीक, इसके बाद एमनियन के फटने पर एमनियोटिक जो द्रव होता है वो वेजिना होती है, वेजिना से निकलने लगता है। सेकेंड स्टेज जो होती है उसमें शिशु जन्म की ही स्टेज होती है। ये इसमें क्या होता है, शिशु के क्या होता है, जब वेजिना जो मार्ग होता है, वेजिना मार्ग से पहले सिर द्वारा धीरे धीरे गर्भाशय संकुचन के झटकों द्वारा बाहर आ जाता है और उसके बाद शिशु जब स्वयं श्वसन प्रारंभ कर देता है, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम जब उसमें, क्योंकि जो 9 मंथ्स का समय होता है उसमें सारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। और जब यहाँ पास जैसे ही वो बाहर आता है तो वो श्वसन करना प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद तब उसमें जो नाभिनाल होती है या अम्बिलिकल जिसे बोलते हैं, अम्बिलिकल जो कैनाल होती है जो कि एक धागे के समान रचना होती है, उसको वहाँ से कट कर दिया जाता है, क्योंकि उसी से जितना भी पोषण या जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन हो रहा है वो उसी नाभि के पास से होता है। जब वो शिशु बाहर निकल आता है तो उसको क्या कर देते हैं, कट कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद जो तीसरी स्टेज में होती है प्लेसेंटा जो होती है। ठीक है, इसमें प्लेसेंटा भी क्या करती है, जो हमारी जो वेजिना होती है उसे बाहर आने लगती है और इसे क्या कहते हैं, आफ्टर बर्थ कहा जाता है। मीन्स जो वेजिना
से निकल कर क्या आने लगता है, जो प्लेसेंटा होता है वो बाहर आ जाता है और ये क्या होता है तीसरे चरण में होता है और इसे क्या कहते हैं आफ्टर बर्थ के बाद ये सारी चीज़ें, ये प्रक्रियाएं संपन्न होती है। अब हम बात करें क्या उसके आगे की, जो हमारा क्या है पार्ट्यूशन है वो एक जटिल प्रक्रिया है जो कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, पूर्ण विकसित गर्भ तथा प्लेसेंटा इसके लिए उद्दीपन या संकेत क्या करता है उत्पन्न करते हैं। जब ये मैच्योरेशन पूरी तरीके से हो जाता है तो ये जो तंत्रिकीय एंडोक्राइन जो मैकेनिज्म होती है यही क्या करती है आगे की प्रक्रिया को संपन्न करती है और प्रसव पीड़ा उत्पन्न करती है और बहुत सारे क्या होता है यहाँ पास तब जाके आफ्टर 9 months एक न्यू बेबी बॉर्न होता है। ओके, इसमें क्या है जो गर्भधारण अवधि होती है मीन्स जब वो प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है तब उसके बाद क्या होता है यहाँ पास महिलाओं में कुछ क्या होती है पीड़ा होता है, दर्द होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मीन्स जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो वहाँ पास न्यू बेबी बॉर्न होने के बाद जो भी उसकी पीड़ा होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक, उसको हमें कम करने के लिए क्या होता है एक इंजेक्शन होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन को लगाया जाता है वहाँ पास। ओके, तो ये हमारे कदम प्रसव। इसके बाद लैक्टेशन क्या होता है या दुग्ध श्रावण क्या होता है। जितने भी मैमल्स हैं या हम जितने भी मैमल्स की बात करते हैं तो सभी में क्या है स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है जहाँ से मिल्क प्रोडक्शन होता है। ओके, तो इसमें क्या है धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी आती जाती है धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पास मैच्योर होने लगता है और बेबी जब बाहर आता है तो जो ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं वहाँ से मिल्क का प्रोडक्शन होने लगता है। और मिल्क में क्या है किसके लिए आवश्यक होता है, ये शिशु का जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है और इसमें बहुत सारे जितने भी पोषक पदार्थ या पोषक तत्व होते हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्रसव के बाद क्या होता है प्रारंभिक कुछ दिनों में क्या करता है जो ग्रंथियाँ होती हैं उससे निकलने वाला जो मिल्क होता है वो क्या होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि उसमें क्या है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है। ओके, और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो खनिज लवण होते हैं ये सारे प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जो नवजात शिशु होता है उसकी सभी पोषण की आवश्यकताओं प्रारंभ में क्या है कोलेस्ट्रॉल तथा बाद में माँ के दूध से सभी क्या है पोषण आवश्यकताओं को पूरी किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, किस तरीके से प्रसव होता है, किस तरीके से लैक्टेशन का काम होता है, मीन्स दूध का स्रावण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इसमें क्या है ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन क्या है एक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है मिल्क इंजेक्शन हार्मोन भी इसको कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इसको क्या कहते हैं मिल्क इंजेक्शन हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये क्या करता है जो दूध होता है उसको निकालने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, दुग्ध निर्माण या जो मिल्क प्रोडक्शन होता है इसके स्राव का नियमन जो मदर होती है उसके जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम या उसकी जो मानसिक स्थिति होती है उस पर भी निर्भर करता है और क्या करते हैं वो अपने जो बच्चे को उसी स्नेह के साथ उसी तरीके से क्या करता है फीडिंग कराता है। ओके, अपने बच्चे को फीड कराती है ताकि उसे पूरी तरीके से जो पोषण उसको चाहिए वो पूरी तरीके से पोषण वहाँ पर उसको आसानी से मिल सके और इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये हमारा क्या होता है लैक्टेशन होता है और जो पाचुएशन होता है मीन्स प्रसव पीड़ा होती है वो किस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है ये सब था। ओके, तो आज का जो हमने टॉपिक आपको बताया है वो हमने आपको बताया पाचुएशन और लैक्टेशन के बारे में, किस तरीके से प्रसव होता है, किस तरीके से एक बेबी बॉर्न होता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और जब वो उसमें एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो के बाद क्या होता है विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ये सारे टॉपिक हैं और यहाँ से जो आपका चैप्टर है एक तरीके से समाप्त हो जाता है। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो आप लोग बताइएगा ताकि हम आगे इसको और भी देख सकें। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो अगला जो भी हम पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अब पहले जैसे हम कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहे हैं, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द एसेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। एसेसरी ऑर्गन मतलब सहायक ऑर्गन कौन कौन से होते हैं फीमेल। ठीक है, ये हमें नाम बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज ओवम, ओवम क्या है या गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, अंडाणु की संरचना बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे हम शुक्र जनन के नाम से जानते हैं वो क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, आवर्त चक्र क्या होता है या ऋतुस्राव क्या होता है, किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाट इज बर्थोलिन ग्लैंड्स, बर्थोलिन ग्लैंड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करें, आप लोग इसका अच्छे से जवाब दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो समस्या हो तो डिस्कस करें। आज क्लास में इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।